मेरा नाम है डॉक्टर अक्षय कुमार नायक। जी। मैं आईआईटी कानपुर से पीएचडी किया हुआ हूँ। 2013 से मैं आईआईएम इंदौर में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ। इन कॉलेज लाइफ आई वॉज अ कम्युनिस्ट लीडर। आई डिड नॉट बिलीव इन गॉड, बट जैसे मैंने ये भगवत गीता पढ़ा और ये सब के बारे में पता चला तो फिर एक दिशा मिल गया जीवन को कि क्या हमारा उद्देश्य यही है कि पैदा हो, खाना खा के बड़ा हो जाओ, पैसा इनकम करो, शादी करो, बच्चा पैदा करो, फिर मर जाओ। के दहीनस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यते। और नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और लगातार मैं आपको विभिन्न प्रकार के साधु संत महात्मा तपस्वी साधकों के साथ संवाद श्रृंखलाएं दिखाता हूं और विदेशी जो साधक हैं उनकी श्रृंखलाएं मैं आपको दिखाता हूं। और आज उसी श्रृंखला में हमारे साथ एक प्रोफेसर हैं जो आईआईएम इंदौर के। हमने आपको आईआईटी के कई प्रोफेसर्स के साथ संवाद दिखाया, आईआईटी के कई पूर्व छात्रों के साथ संवाद दिखाया, आईआईटी के कई वर्तमान छात्रों के साथ भी संवाद दिखाया। और आज उसी श्रृंखला में हमारे साथ आईआईएम के प्रोफेसर हैं, उनका नाम जानेंगे और क्या वो आध्यात्मिकता को प्रचारित करने के लिए कर रहे हैं, उन सभी पहलुओं पर बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा नाम है डॉक्टर अक्षय कुमार नायक। जी। मैं आईआईटी कानपुर से पीएचडी किया हुआ हूँ। जी। एंड देन 2013 से मैं आईआईएम इंदौर में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ। पहले आईआईटी कानपुर से आपने पीएचडी किया। पीएचडी कौन से विषय में? पीएचडी मेरा है माइक्रो फाइनेंस में किया। तो मतलब लोग देखेंगे तो एकदम शॉक हो जाएंगे कि एक आईआईटी में पीएचडी करने वाला व्यक्ति आईआईएम में जो अभी प्रोफेसर है, और आईआईएम और आईआईटी भारत के सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थानों में उनकी गिनती होती है। बावजूद इसके इतना सिंपल ड्रेसअप और ये धोती और ये कुर्ता और ये माथे पर तिलक, ये मतलब क्या है? लोग तो आश्चर्य करेंगे इसको देख के। अब देखो, हमारा भारत में लोगों का एक चरित्र बन गया कि जो हमारा भारत से उत्पन्न हुआ है हम उसको अच्छा नहीं मानते। जो अमेरिका से आया है, जो ब्रिटेन से आया है, हम सोचते हैं कि वो बेहतर है। आप यही मान लो, आयुर्वेदिक मेडिसिन कोई दे रहा है तो लोग वो बोलेंगे अरे ये तो काम नहीं करेगा, जाएंगे एलोपैथिक मेडिसिन में। हालांकि एलोपैथिक मेडिसिन सर्जरी और उस फील्ड में बहुत अच्छा है, बट फिर भी है ना, आयुर्वेदिक जो सही से कर रहे हैं सो वो रोग को जड़ से निकाल रहा है। तो ये जो वेद है ना, भगवत गीता, पुराण, उपनिषद, ये सब भारत से जन्मा है। एंड विदेशियों भारत के प्रति आकर्षित होते हैं तो केवल इसीलिए है। उनके पास क्या कमी है? उनके पास ना पैसों का कमी है, ना खाना का कमी है, ना कोई ऐश्वर्य का कमी नहीं है। कमी है तो मन का शांति का कमी है, कमी है तो संतोष का कमी है, कमी है तो आध्यात्मिकता कमी है। तो इसीलिए वो भारत की तरफ आकर्षित होते हैं। ओके, तो और हम यहाँ है भारत में रह के भी जो हमारा ऐश्वर्य है, जो हमारा स्ट्रेंथ है, हम सोचते हैं कि हमारा वीकनेस है। तो ये हमारा मूर्खता है। और जब ये समझ में आ जाए कि ये हमारे पास एक्चुअली संपदा है, तो फिर हम उसको क्यों छोड़ें? हम उसको समझने का प्रयत्न करें। और आप बोले कि मैं आईआईटी से पढ़ा हुआ हूँ और आईआईएम में प्रोफेसर हूँ, पर फिर भी यहाँ कैसे हूँ? मतलब मेरा सवाल था कि इतने पढ़ने के बावजूद ये धोती कुर्ता आप कैसे, मतलब ये, क्योंकि आजकल तो लोग इसको एक्सपेक्ट ही नहीं करते, उम्मीद ही नहीं करते हैं ना। हाँ, क्योंकि वो सोचते हैं ये इन्फीरियर है। हम उस चीज़ को क्यों एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये करने के बाद हम सूट बूट में हम पाश्चात्य ढंग में रह गए और हमारा जो भारतीय रहन सहन ये शैली है उसको इन्फीरियर मानते हैं। बट है ही नहीं, ये बहुत ही उच्चतर संस्कृति है। आप कांच के पीछे भाग रहे हो जी। और कोई आपको एक हीरा दे देगा और आपको हीरे का मतलब नहीं पता, तो आप है ना उस हीरा को अप्रिशिएट नहीं कर पाओगे। बट जब वो हीरा का है ना मतलब समझ में आ गया आपको कि हीरा क्या होता है, तो फिर आप क्या करोगे? कांच को छोड़ के हीरा को पकड़ोगे। तो एक सवाल ये कि आप किस तरीके से गीता और इन सब चीज़ों का प्रचार कैसे करते हैं? When I was there in IIT from 2007 to 2013, so during that period I had a inner desire to study Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam and all the Shastras, Upanishads and Vedas, and I wanted to know what is there inside those scriptures.
And I am born in a family which is very spiritual. I am born in a city which is spiritual, Jagannath Puri, so which is famous for Lord Jagannath Temple. So I had all spiritual background, but you will be astonished to know that in college life I was a communist leader. Okay. I did not believe in God. Hmm. I fought election on behalf of Communist Party of India as Social Service Guild Secretary, and I won. सेक्रेटरी Yeah. और जीत गए। Yes. So इन विच यूनिवर्सिटी? I was in Ravencha University. तो उसके बाद फिर मास्टर्स में भी मैंने जारी रखा मेरा कम्युनिस्ट करियर। तो कम्युनिस्ट आप लीडर थे, आपने सेक्रेटरी का छात्र संघ का चुनाव भी लड़ा, उसके बाद मतलब ऐसा क्या हुआ उस विचारधारा को छोड़ करके और भक्तिमय कृष्णमय विचारधारा में रंगे? जैसे मैंने बताया मेरा तो कम्युनिस्ट बेंट ऑफ माइंड था, एथेइज्म के ऊपर बेस्ड है उनका फिलोसफी। तो जैसे मैंने आईआईटी में आया तो मेरा भगवत गीता ये सब पढ़ने का एक मकसद भी था कि इसको पढ़ के उसको रिजेक्ट करना। अच्छा, नकारने के लिए मैं पढ़ना था कि पहले तो रिजेक्ट करना कि लोग क्यों इसको पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं पढ़ा ही नहीं था कभी। जो सुना था दूसरों से सुना था, आधा अधूरा ज्ञान है ना, जैसे कि हिंदी में कहावत है, कम्युनिस्टों के बीच सुना होगा तो उसका खंडन ही सुना होगा, नेगेटिव चीजें ही सुना था मैंने। तो फिर मैं जब आईआईटी में आया 2007 में, एंड इन 2008 a sadhu was visiting IIT Kanpur. So then somebody came to my room and he said, we have a 5 days Bhagavad Gita session by a sadhu. I thought it's a good opportunity to know what is there in the Shastra, okay, in Bhagavad Gita. And I came to attend all 5 days. And I was asking a lot of questions to that sadhu. And he was really cool. And he answered all my questions with a lot of patience. And I was amazed by that personality that I'm asking a lot of offensive questions, but the sadhu is not losing cool. Anybody else could be angry. तो फिर वो मुझे बहुत आकर्षित किया। मैंने कहा ये बंदा के पास कुछ तो होगा जिसके वजह से वो इतना सहन शक्ति है उसके पास और इतना अच्छा टेम्पर है, कभी लूज नहीं करता हो। बट आप एक आदमी को इतने सारे प्रश्न पूछोगे तो ऑटोमेटिकली इरिटेशन होगा ना। हाँ, तो वो कुछ नहीं हो रहा था और इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन में पूछ रहा था जब मेरे लिए मैं सोच रहा था कि ये तो मैंने ये क्वेश्चन में फंसा दूंगा इनको, लेकिन वो फंसते नहीं थे और उसका इतना अच्छा आंसर देते थे कि मुझे लगता था कि अरे ये क्या ज्ञान है इनको। तो मतलब एक एक सवाल के जवाब से आप प्रभावित होता था और मैं आकर्षित होता था उनके तरफ। ओके, और फिर वो प्रोग्राम के बाद आईआईटी में मैंने देखा कि एक प्रोफेसर जो उस समय आईआईटी में नहीं थे, वो गए थे आयरलैंड, फिर वो रिटर्न आए तो मुझे बताया गया कि वो भी भगवत गीता का क्लासेस लेते हैं। सो देन आई थॉट आई गॉट अ लॉट ऑफ आंसर्स टू माय क्वेश्चंस फ्रॉम वन साधु, एंड हियर वी हैव अ प्रोफेसर whom I can meet anytime. So then I started going there. And then I came to know what exactly this wealth of knowledge is. So systematically he taught us Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam. And सबसे बड़ी बात यह है कि वो प्रोफेसर खुद के जीवन में उसको प्रैक्टिस करते थे। ऐसा कई बार होता है कि हम भगवद गीता जानते हैं बट प्रैक्टिस नहीं करते। बट मैं ऐसे व्यक्ति को देख रहा हूँ जो भगवद गीता का बात भी कर रहे हैं, भगवद गीता का ज्ञान भी दे रहे हैं और खुद के जीवन में उसको आत्मसात। हाँ, तो इससे मेरा आकर्षण उनके प्रति और बढ़ा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने लगा, ज़्यादा से ज़्यादा उनके क्लासेस अटेंड करने लगा, फिर ज्ञान है ना थोड़ा आहरण करने लगा और फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा कि क्यों पाश्चात्य जगत भारत की आध्यात्मिकता प्रति आकर्षित हो रहे हैं। तो ये अपने आप में बड़ा ही दिलचस्प है कि अभी आईआईएम में कार्यरत एक प्रोफेसर जो आईआईटी कानपुर से जिन्होंने पीएचडी करी, जो एक कम्युनिस्ट लीडर भी थे और अब आध्यात्मिकता का जीवन जी रहे हैं, खुद भी जी रहे हैं और अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी प्रेरित करते हैं। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि वेशभूषा अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले वो भारतीय है। कहना बहुत आसान होता है कि लोगों को उपदेश देना बहुत आसान होता है, लेकिन खुद जब आत्मसात करने की बारी आती है तो बहुत सारे लोग पीछे हट जाते हैं। तो अब का जीवन जो आपके भगवतमय जीवन है और पहला जीवन जो एक नास्तिकता का जीवन था, उन दोनों जीवन में क्या क्या अंतर आप पाते हैं? क्या बदला है आपके जीवन में भगवत गीता आने से? अब देखिए, मैं मेरा पहले वाला जीवन आपको बताऊंगा तो आप और भी आश्चर्य हो जाएंगे कि जैसे मैंने आईआईटी में एडमिशन लिया और है ना, जैसे आईआईटी का आने के बाद थोड़ा
फ्रीडम ज़्यादा मिल जाता है और हर प्रकार के चीज़ें करने लगते हैं। और मैं उसी दिशा में जाने लगा था। अच्छा। और फॉर्चुनेटली फर्स्ट ईयर में ही मुझे ये ज्ञान को पता चल गया। मतलब कौन सी दिशा में आप मतलब जाने लगे? अब देखो ये तो सब है ना, नेशनल टेलीविजन में ये सब बता नहीं सकता जी, हूँ, जी, जी। बट आप जानते हैं स्टूडेंट लाइफ में हाँ, क्या क्या ठीक, सब ठीक, होता ठीक, है। ठीक, ओके, ठीक। तो इस तरफ कोई भी आकर्षित हो सकता है। जब न्यू फाउंड फ्रीडम मिलता है आपको, जी। पीएचडी में फेलोशिप मिलता है, आप यू नो पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, आपके खुद का पैसा है, जी। पढ़ने के साथ पैसा मिल रहा है और सब कुछ अपॉर्चुनिटी में है, तो कुछ भी कर सकते हैं आप। जी, जी, जी। हाँ, तो बट जैसे मैंने ये भगवत गीता पढ़ा और ये सब के बारे में पता चला, तो फिर एक दिशा मिल गया जीवन को। ये मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य क्या है, वाई एम आई हियर, कि क्या हमारा उद्देश्य यही है कि पैदा हो, खाना खा के बड़ा हो जाओ, पैसा इनकम करो, शादी करो, बच्चा पैदा करो, फिर मर जाओ। जनरली हमारा जीवन में यही होता है। तो क्या इसीलिए हम पैदा हुए हैं? मनुष्य जीवन का कुछ तो उद्देश्य होगा। पहला अध्याय में अर्जुन इसी प्रकार का प्रश्न कर रहा है और द्वितीय अध्याय में भगवान उसी का उत्तर दे रहे हैं। हाँ, पहले बोल रहे हैं कि दहीनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस् तत्र न मुह्यते। अर्जुन को बोल रहे हैं कि अर्जुन, तुम जो सोच रहे हो ये शरीर हो, वो शरीर तुम नहीं हो। हाँ, तुम एक आत्मा हो जो आध्यात्मिक है। ये शरीर तो नश्वर है, तो शरीर आएगा और चला जाएगा। आप आईआईटी के अंग रहे हैं, अब आप आईआईएम में पढ़ा रहे हैं। आपने भी किसी के माध्यम से आईआईटी में एज ए स्टूडेंट इन चीज़ों को सीखा, तो अब क्योंकि आप आईआईएम में 2013 से पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ क्या आप इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं अपने बच्चों के बीच? अब देखिए, हम एक कोर्स पढ़ा रहे हैं एज एन इलेक्टिव, क्योंकि ये सब चीज़ें किसी के ऊपर आप थोप नहीं सकते। जी, जी। तो इसलिए हम एक इलेक्टिव ऑफर कर रहे हैं जो एसेंशियल्स ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़ के नाम पे, जहां हम भगवत गीता के ज्ञान से लेके कुछ लीडरशिप लेसन्स उनको देते हैं उनके जीवन के लिए, और कुछ वैल्यूज़ देते हैं, और स्टूडेंट्स भी उसको अप्रिशिएट करते हैं। ओके, तो जिनको अच्छा लगता है वो फिर बाद में जाके उनका पालन कर तो सकते हैं। कब से आपने कोर्स शुरू किया? ये पहले से ही 2013 जब भी ज्वाइन किया हूँ, तभी से आप लग तभी गए से इस ये काम में? हाँ, जैसे भगवत गीता को आजकल सबसे बड़ा मैनेजमेंट किताब के रूप में माना जाता है। बहुत सारे लीडरशिप लेसन हमारे भगवत गीता से लिया जाता है। जी। तो हमारे वहाँ MDPs भी आते हैं, BSF, आरट्रैक, NTPC, ये सब कंपनीज आते हैं मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए। तो उनका भी 1-2 सेशंस में लेता हूँ, कैरेक्टर डेवलपमेंट एंड लीडरशिप लेसन्स फ्रॉम भगवत गीता करके वो सब लेता हूँ। तो जहाँ संभव है मैं ज्ञान को देने का प्रयत्न कर रहा हूँ, और जो स्टूडेंट को अच्छा लगता है सो वो भगवत गीता पढ़ते हैं पढ़ने के लिए। कहीं विदेशों में भी आप गए हैं लेक्चर के लिए? विदेशों में मैं लगभग 7-8 देश गया होगा। 7-8 भगवत गीता का बहुत अतुलनीय, अविश्वसनीय और अकल्पनीय कार्य कर रहे हैं। लोगों में एक तरीके से आध्यात्म जागरण का ये कार्य है। लोगों को इंसान से परिचित कराना, मनुष्य को मनुष्यता का आभास कराना, और मानव के अंदर मानवीय गुणों, मानवीय मूल्यों को जागृत करना, ये गीता के माध्यम से किया जा रहा है। सर, लास्ट में कुछ पंक्तियाँ, कुछ भगवत गीता का एक श्लोक जी जो मुझे बहुत पसंद है, जी तो मैं उससे बोल के समाप्त करना चाहूँगा। भगवत गीता भगवत में बोलते हैं, यत् करोसि यदश्नासि यत् जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कमते तत् कुरुष्व मदर्पणम। जी। भगवान हमको मना नहीं कर रहे हैं कुछ करने के लिए, बट क्या बोल रहे हैं, जो भी कर रहे हो मुझे अर्पण करके करो। तो हम जीवन में जो भी कर रहे हैं भगवान को अर्पण करके करें, तो वही योग का सफलता है। तो ये थे प्रोफेसर अक्षय कुमार नायक जी, जो आईआईएम में पढ़ाते हैं। यत् करोसि यदश्नासि यत् जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तद कुरुष मदर्पणम। जो भी आप करें, जो भी आप अपने जीवन में कार्य करें, वो भगवान को समर्पित करके करें। आपको आईआईएम के ये प्रोफेसर अक्षय कुमार नायक, जो बेहद साधारण, बेहद सरल, बेहद सहज हैं, धर्म के कार्य को प्रचारित कर रहे हैं, धर्म के कार्य को प्रसारित कर रहे हैं, और धर्म को भी अपने जीवन में आत्मसात किए हुए हैं, पालन भी खुद करते हैं और लोगों को भी प्रेरित करते हैं। वो उनकी कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी, उनकी कौन सी बात ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। आज के लिए इस आध्यात्मिक चर्चा में इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए साधक, किसी नए साधु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।